हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के एक ऐसे पहलू पर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि हमारा खान पान। बहुत से मरीज दवा तो लेते हैं, लेकिन गलत खाना दवा के असर को कम कर देता है और बीमारी को तेजी से बढ़ा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन एक दिमाग से जुड़ी बीमारी है जिसमें दिमाग का एक हिस्सा डोपामिन नाम के केमिकल को कम बनाने लगता है। डोपामिन हमारे मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। जब डोपामिन कम हो जाता है तो शरीर की मूवमेंट स्लो और अनकंट्रोल हो जाती है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? पहला सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है कि आपके हाथ और पैरों में कंपन हो रही है, यानी कि ट्रिमर्स देखने को मिलता है। दूसरा मिलता है आपको सिम्टम देखने को, मूवमेंट जो है वो आपकी स्लो हो जाती है। तीसरा, बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आने लगती है। चौथा, लिखने में भी दिक्कत होती है। और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्किंसन के पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट पे बात करेंगे वो है हाई प्रोटीन फूड। ये सबसे बड़ी गलती होती है पेशेंट का। पार्किंसन के ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं उनकी जो मेडिसिन चलती है, डोपामिन वाली जो दवाइयां होती हैं जो पेशेंट लेते हैं, ये दवाइयां आंत से होते हुए दिमाग तक पहुंचती हैं। समस्या क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? जब आप ज्यादा प्रोटीन खाने से जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, चाहे वो सिंड्रोपा ले रहे हो या लीड्रोपा ले रहे हो, और आप प्रोटीन जो है वो आपस में कंपटीशन करने लगते हैं। कह सकते हैं कि वो आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन करने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो दवा का सही एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है और दवा देर से असर करती है और कंपन और स्टिफनेस जो होती है वो पेशेंट की ज्यादातर बढ़ जाती है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा नुकसान करती हैं प्रोटीन वाली? जैसे कि अगर आप दाल ले रहे हैं, वो भी एक्सेस में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, और आप डोपामिन को बनने वाली जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें भी प्रोटीन होता है जो आपके डोपामिन को बैलेंस करता है। तो अगर आप एक्सेस में दाल ले रहे हैं या पनीर ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं या चिकन या मटन ले रहे हैं, तो ये आपको नुकसान कर सकता है, आपके कंपन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी होता है कि प्रोटीन तो लेना आप पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप दवा ले रहे हैं तो प्रोटीन आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है, आपको बैलेंस फॉर्म में लेना है। दूसरा जो आपको नहीं लेना होता है वो होता है हमारा डेयरी प्रोडक्ट। अब बात करते हैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट की। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट डोपामिन न्यूरॉन्स पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। पार्किंसन में पहले से ही दिमाग का डोपामिन सेल कमजोर होती है, तो अगर आप ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हो सकता है कि आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, आपको कब्ज हो सकती है। ज्यादातर जितने भी पार्किंसन के पेशेंट होते हैं उनमें ये भी देखने को मिलता है कि उनको कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो आप दवाई ले रहे हैं वो दवा का असर भी काफी हद तक कम हो जाता है। तीसरा जो आपको अवॉइड करना है वो है प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड। प्रोसेस्ड फूड पार्किंसन के मरीजों के लिए समझ जाइए एक धीमा जहर का काम करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर होता है, ट्रांस फैट होता है। ये सब चीजें दिमाग की नसों को और भी ज्यादा कमजोर करते हैं। तो आपको कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? जैसे कि चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, फास्ट फूड हो गया, जितने भी पैकेट में बने हुए या पैकेट में रखे हुए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं आपको उनका सेवन नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपको कंपन और थकान और जो आपका इम्बैलेंस है, जो आप प्रॉपर बैलेंस नहीं करके चल पा रहे हैं, वो आपका काफी हद तक बढ़ जाता है जब भी आप फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड या कोई भी प्रिजर्वेटिव फूड्स का सेवन करते हैं। चौथा आपको ध्यान रखना है शुगर। कंपन बढ़ाने वाली जो भी चीज है जो पार्किंसन में आपके दिमाग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, शुगर जो है वो ज्यादातर इफेक्ट करता है। तो आपको ज्यादा चीनी वाली चीजों को अवॉइड करना है। अब जैसे आप पार्किंसन के पेशेंट हैं तो आपका जो ब्लड शुगर है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, जिसकी वजह
से क्या होती है, आपको थकावट बनी रहती है, हाथों पे कंपन जो है वो बढ़ जाती है और जो आपके मूड होते हैं वो स्विंग होते चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मीठे से बचना है, जैसे कि केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गया, आपको इनसे बचना है। पांचवा आपको ध्यान रखना है कैफीन, आपको ज्यादा चाय या कॉफी से बचना है। अगर आप ज्यादा चाय और कॉफी लेते हैं तो इससे आपकी नींद खराब हो सकती है, आपके ट्रिमर्स बढ़ सकते हैं और जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स होता है वो भी आपका इंक्रीज हो सकता है। पार्किंसन में दवा के साथ साथ गलत खान पान छोड़ना बहुत जरूरी होता है। गलत खाना बीमारी को बढ़ा भी सकता है और दवा के असर को कम भी कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको समझ में आया होगा कि अगर वो अपने खान पान में कुछ गलत चीजों को अपनाते हैं तो एक तो उनके दवाई का असर कम हो जाता है, दूसरा जो उनके सिम्टम्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, डोपामिन की और भी ज्यादा कमी होने लगती है। तो ऐसा खान पान अपनाइए जो आपके बीमारी को बढ़ने भी ना दे और दवाई के असर को भी खत्म ना करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।